भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया में आपका इस्तकबाल है। 12 मई 2024 है। शहर हमारा बूंदी है, बड़ा बेहतरीन शहर है और बूंदी शहर के महावीर कॉलोनी के मदरसे के अंदर आज हमारे महबूब भाई हैं। बूंदी की बड़ी नामी गिरामी शख्सियत है और उनके अजीज़ों ने यहाँ पर जो हाजी साहबान 2024 में हज बैतुल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए, उनको माला पहनाने के लिए, उनको हार्दिक और दिली बधाई देने के लिए आज यहाँ पर ये सब हमारे भाई मौजूद हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं इन सभी भाइयों को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। ये हैं हाजी साहबान। अब आप माला पहनाइए सभी हजरात, माला पहनाइए। बहुत बहुत देखो, ये हमारे जलाल भाई हैं, ये भी इनको इस्तकबाल कर रहे हैं और ये हमारे सलीम भाई साहब तशरीफ ला रहे हैं। देखिए ये सब हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं जो हाजियों को जो 2024 में हज बैतुल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो इनका आज यहाँ पर खाना भी किया गया है। और ये हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप बड़े खुशनसीब इंसान हैं जो आप हज बैतुल्लाह पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आपको अल्लाह ने और हमारे नबी ने नवाज लिया है। तीन काम मेरे कहने से ज़रूर करना। पहला काम तवाफ़ तो सभी करते हैं, लेकिन पहले 3 चक्कर हमारे नबी का तवाफ़ करने के लिए 2 हुक्म हैं। पहला हुक्म तो ये है कि पहले 3 चक्कर थोड़ा मजबूती के साथ में, थोड़ा तेज़ी के साथ में करना है। हमारे नबी ने भी किया था। क्यों? क्योंकि कुरैश के आदमियों को ये दिखाना था कि इन मदीने वालों में जोश व खरोश अभी बाकी है। इज्तबा का हुक्म है और इज्तबा का ये मतलब है कि आपका दाहिना कंधा खुला हुआ रहेगा। चादर दाहिने कंधे के बगल में से निकलेगी और बगल में से निकलकर उसका आगे का और पीछे का हिस्सा बाएं कंधे पर पड़ेगा। तो ये मैंने बताया आपको इज्तबा का मतलब ये है। और 3 चक्कर आप बड़े जोर से और तेजी से लगाना। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई साहब आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपने इस प्रोग्राम में हाजिर किया है। हमारे चैनल से सबसे पहले तो आपका छोटा सा तारुफ दे दो और फिर मुबारकबाद दे दीजिए। मैं हाजी महबूब करिश्मा बूंदी से हूँ। जी। और ये एक छोटा सा प्रोग्राम अल्लाह के मेहमानों के लिए जो कि हज बैतुल्लाह की ज़ियारत पर जा रहे हैं, बहुत मुक़द्दस सफ़र पे जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने सब लोगों के सहयोग से अंजाम दिया है और अल्लाह इसको कामयाब बनाए। और जो भी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत पे जा रहे हैं, अल्लाह इनकी जो है ना सफ़र को कामयाब करे, इनको हर परेशानी से तकलीफ़ से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आपसे कोई सवाल नहीं है, बस दिल से आप बयान कर दीजिए जो आपके दिल में आ रहा है, बयान कर दीजिए। हम बहुत खुश नसीब हैं जो अल्लाह पाक के मेहमान बन के जा रहे हैं जी। और हमारा जो भी अरकान है सब पूरे और अल्लाह से आप हम सब के लिए दुआ कीजिएगा और सही अच्छी तरह से कीजिएगा। सही का मतलब ये है कि सफ़ा और मरवा के बीच में चलने को या दौड़ने को सही कहते हैं। तो सुकून से सही कीजिएगा, सुकून से इज्तिबा कीजिएगा, सुकून से तवाफ़ कीजिएगा और सुकून से हदी कीजिएगा। हदी का ये मतलब है जानवर की कुर्बानी करने को हदी कहते हैं। तो मैंने आपको 4 चीज़ बताई है। नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि तवाफ़ के अंदर 3 चक्कर मजबूती से करना है। मैंने आपको बताया इज्तिबा का मतलब चादर का जो दाहिना कंधा है वो खुला रहेगा। मैंने आपको बताया है हदी का मतलब ये है कि कुर्बानी करने का जानवर। हमारे नबी ने सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों में से सफ़ा के पास बैठकर हदी के बाद में अपना सर मुड़वाया था। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। आपका 30 सेकंड में आपका इसम शरीफ बताते हुए कोई मुबारक बोलिए। मैं सलीम अख्तर।
जी अकाउंटेंट जी। इस्लाहुल मुस्लिमीन मदरसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जी, क्या कहना चाहते हो आज इस अजीम मौके पर? इस मुबारक मौके पर मैं सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ जो लोग हज पे जा रहे हैं। जी सारी कायनात के मालिक और हमारी दुनिया, हमारी आखिरत जहाँ पर है वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके हक में भी दुआ करें और यही मैसेज पूरे समाज के अंदर देना चाहता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मदीने जाता है आदमी तो रोता है, वहाँ से आता है तो रोता है, जाने के लिए वहाँ जाने के लिए तड़पता है, रोता है, और वहाँ से आने के बाद भी रोता है। क्या है मदीने में? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत अच्छा सवाल है। मदीने की तड़प इंसान जब बचपन से और कुछ समझने में आता है, 4 साल 5 साल 6 साल की जब उसकी उम्र हो जाती है, उस उम्र से वो उसका तस्वुर करता है मदीने का, मक्का का वो तस्वुर करता है और ये कहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं ऐसी जगह की ज़ियारत करूं जहां सारी दुनिया जाने को बेताब है और हर आदमी की निस्बत वहाँ से जुड़ी हुई है। और जब वो वहाँ जाता है तो उसकी सारी खुशियाँ, जो जितनी भी उसके मुरादें होती हैं, मन की खुशियाँ होती हैं, वो पूरी हो जाती है और उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। शिफा उल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। घड़ी की सुइयां बाएं से दाएं घूमती है। जब हम किसी का चक्कर लगाते हैं तो हमारे दिल दिमाग में और जहन में बाएं से दाएं घूमने का है, लेकिन तवाफ दाएं से बाएं होता है। क्यों? आपको मालूमात नहीं है? मैं बता दूं मालूमात। हमारे तवाफ का मतलब ये है कि खाने काबा के चक्कर लगाना, 7 चक्कर का एक तवाफ होता है और तवाफ हमेशा दाएं से बाएं होता है। कुदरत ने सही नियम दाएं से बाएं रखा है। अरबी की लैंग्वेज दाएं से बाएं है। चांद जो इस धरती के चक्कर लगाता है दाएं से बाएं लगाता है। धरती जो इस सूरज के चक्कर लगाती है दाएं से बाएं लगाती है। और इस जिस्म में जो खून दौड़ता है, आप जानकारी कर लेना, वो खून भी अल्लाह ताला ने दाएं से बाएं दौड़ाया है। इसलिए सही चक्कर दाएं से बाएं है। तवाफ दाएं से बाएं होता है, घड़ी की सुइयां बाएं से दाएं होती है। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो साथ देने के कामयाबी अता फरमाए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ी मुबारकबाद। आप हज बैतुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं। कुछ हमारे नबी के बारे में, मस्जिद हराम के बारे में, मस्जिद अक्सा के बारे में, मस्जिद नबवी के बारे में, तवाफ के बारे में कुछ ऐसा बोल दीजिए कि लोग ये क्यों उठें कि वाह मोइनुद्दीन साहब, वाह मोइनुद्दीन साहब, वाह मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग थोड़ा सा जोर से बोलें। हम लोग दोबारा मौका मिला इंशाल्लाह हज बैतुल्लाह जाने के लिए। जी। सन 2013 में गए थे पहले जी और अल्लाह से दुआ किए तो अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो वापस हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब हुई और अब 2024 में फिर अल्लाह ने मौका दिया, दोबारा जा रहे हैं। तो वो मुकद्दस जगह ऐसी है कि वहाँ बार बार जाने की सभी की इच्छा होती है। अच्छा, आप पहली बार गए थे तो हतीम में नमाज पढ़ी आपने? जी बेशक, हतीम में नफल नमाज पढ़ी है। नफल नमाज पढ़ी बेशक। अच्छा, दूर दराज के भाइयों को बताएं कि वहाँ फर्ज नमाज होती कि नहीं होती है? फर्ज नमाज उसमें नहीं होती, फर्ज नमाज नहीं होती है, नफल होती है। यू आर राइट, यू आर 100% राइट। थैंक यू।